पहले ही जो हिमंत बिस्व शर्मा ने कानून बदला है, बांग्लादेश नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन ये धमकी दे जा रही है। दुनिया में जीना बंद कर देंगे। दूसरी तरफ का पक्ष क्या है, जरा वो भी मैं जानूंगी। आपने जो बात कही यहाँ पर, जो एक बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां काजी का काम नहीं खत्म किया गया अंबर, वहां पे कहा गया कि एक पंजीकरण है, एक रजिस्ट्रेशन है जो अब सरकार कराए। तो इस पर के बार बार कहा जा रहा है ये तो यूसीसी का रास्ता है, ये यहाँ पर हर चीज में मुसलमानों पर दबाव बनाने की कोशिश है। मुझे एक बात बताइए, रजिस्ट्रेशन तो हर किसी को कराना पड़ता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रही है सरकार के द्वारा तो उसमें गलती क्या है? देखिए सुचरिता, जो काजी निकाह पढ़ाते हैं और उन्हीं के पास जितने भी निकाह होते हैं उनका ब्यौरा उनके पास होता है। जो भी निकाह नामे का एक निकाहनामा होता है, वो अगर किसी को पुराना निकलवाना है, अपने निकाह की शादी की डिटेल निकलवानी, तो उन्हीं के पास होती है। अदरवाइज मुसलमान जो शादीशुदा कपल होते हैं उनका उसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो रजिस्ट्रेशन प्रेफर करते हैं। मैं पिछले साल का आपको एक दक्षिण भारत का एक केस आपको याद दिलाती हूँ। जो एक बुजुर्ग दंपति थे, उनकी लड़कियां थी और अपनी लड़कियों को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए उन्होंने अपनी शादी को 30 साल से भी ज्यादा बाद उसको रजिस्टर करवाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जितनी भी जायदाद है सारी प्रॉपर्टी उनकी बच्चियों को मिले। तो इस तरह की मैरिज रजिस्टर्ड ना होने की वजह से जो मुसलमान महिलाओं को खास तौर से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से 4 शादी उनका पति कर लेता है, बिना तलाक दिए उनको घर से बाहर निकाल देता है, गुजारा भत्ता, बच्चों का खर्चा, जिम्मेदारी, कई सारी ऐसी दिक्कतें परेशानियां सुचारिता जिसके वजह से मुसलमान लड़कियों को महिलाओं को सामना करना पड़ता है। यूसीसी की दिशा में ये एक अहम कदम है, मैं इसको मानती हूँ और ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है मुसलमान और हर एक महिला के फ्यूचर को सुरक्षित। अब आपने कहा ये बहुत जरूरी है, मैं एक बार आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ कि बहुत सी जो हिंदू शादियां होती हैं वहां पर भी अब आज के समय में शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। शादी भले ही हिंदू रीति रिवाज से होती है, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन है। अब हिमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि भाई नाबालिग बच्चियों की भी शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है जब काजी कर देते हैं। वो कह रहे हैं अब सरकारी होगा और नाबालिगों की नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक ही चीज है, वो आप भी फॉलो करेंगे, वो मुमताज जी भी फॉलो करेंगे? देखिए, शादी के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत क्या है? मुझे बताइए ना। हिंदुओं ने तो यहाँ तक स्वीकार कर लिया, हमारे शादी 7 जन्म का माना जाता था, उसके बाद भी उसमें डाइवोर्स लाया तो हमने स्वीकार किया। मॉडिफिकेशन आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है, मतलब एक सरकार का विद्रोह करना है कि नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। अरे हज जाते हो, वहां के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बिना रजिस्ट्रेशन कराए हज की यात्रा नहीं की जा सकती। रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत क्या है भाई? जो आप घर घर में जिस प्रकार से व्यवस्था दुर्व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हो, काजी का काम कहाँ रुका है? एक पुरानी कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मुझे बताइए ना, किस लिए काजी साहब को बीच में इन्वॉल्व? शादी कराएं, बिल्कुल कराएं शादी, जिस प्रकार से आपको कागज देने हैं, दस्तावेज। वो कहावत बदल गई ना, अब सरकार राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली कहावत हो गई है। तो इसीलिए मुमताज जी आपको इससे आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। और जहाँ रजिस्ट्रेशन लोग करवाना चाहते हैं वहाँ इसलिए पूछ रही हूँ, मैं उसमें ऐड कर दूं बस, उसमें इसलिए पूछ रही हूँ कि कई मौलाना ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई ये लोग सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाते हैं, इनको इनकी हैसियत दिखानी पड़ेगी। 2 चीजें हिमंत बिस्व शर्मा के लिए 2 चीजें, एक रजिस्ट्रेशन, फिर दूसरा ये माहौल बनाना कि ये दरअसल हम जो यूसीसी ला रहे हैं उसका एक पहला एक स्टेप है। क्या है ये? नहीं, ये स्टेप या हम तो कह रहे हैं कि ये आसाम और ये उत्तराखंड ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं ला रही यूसीसी? वो ले आए यूसीसी, लेकिन नहीं, कब लाएंगे? 10 साल तो हो गई, अब तो मजबूत सरकार भी नहीं है। 10 सरकार हो गई, 10 साल हो गए जब रजिस्ट्रेशन में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बना रहे हो। नहीं, दिक्कत नहीं है, दिक्कत। एक सेकंड, रशीदी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। रशीदी जो बलवा करने की बात कर रहे हैं कि रोड नहीं, रजिस्ट्रेशन, मैं आपको एक चीज और बता, दिक्कत क्या है भाई साहब? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि काजी के बगैर बता रहा हूँ सुचारिता जी, अगर काजी निकाह न पढ़ाए ना तब भी निकाह हो जाएगा। जा करके लड़की लड़का अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते वो शादी मानी जाएगी। तो ये इस्लाम के हिसाब से जायज है, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब राजनीति उस पर की जाती है, सरकार तो राजनीति कर रही है ना। सरकार जायज है कि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जायज है, नाजायज कहां से? तो फिर उसमें जब हम ये मानते हैं कि शादी जो उन्होंने सवाल उठाया कि बल्वा करने वाली बात कहां से आती है कि इनको इनकी हैसियत दिखा देते हैं। नहीं, जिस तरीके से एक के बाद एक टारगेट करके चीजें की जाती हैं, तब मुझे करिए ना, कर दीजिए एक साथ कर। नहीं, एक मिनट में एक साथ करने वाली बात पर आ रही है। एक बार आजा जी एक बार एक जल्दी से जवाब दे दीजिए। मुसलमान मत खेलिए,
मुसलमान मत खेलिए। अजय जी एक सेकंड, मुसलमान मत कीजिए। आप उत्तराखंड में करते हैं, उसके बाद आप असम में करते हैं, एक साथ करिए ना। फिर ये क्यों कर रहे हैं आप दिखावा? यूसीसी लाना है तो एक साथ लाइए, वो कह रहे हैं ड्रामा। अजय जी जवाब दें। देखिए ऐसा है कि यूसीसी लाना या नहीं लाना, यूसीसी संविधान में है। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, लेकिन सुना नहीं ना। बाबा साहब के संविधान में 1951 से यूसीसी है, अब लागू करने की बात है। एक देश एक विधान एक संविधान चलेगा। इसी देश में 70 साल में देखा है कि एक देश और दो विधान चला, दो झंडे चले, वो सब हमने खत्म किया। यूसीसी समय की जरूरत है, और यूसीसी सबसे बातचीत करके, कंसल्टेंसी करके, सबसे विश्वास में लेके इस देश में यूसीसी होगा। अरे पाकिस्तान में यूसीसी है, सऊदी अरब में यूसीसी है, बांग्लादेश में यूसीसी है, भारत में क्यों नहीं कर रहा है? आप एक पर एक आप लोग गलती आपसे राजनीतिक दल करवाते हैं। मैं पूरे मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं तो आप लाइए ना, कोई मना नहीं कर रहा है। मुस्लिम कौम का ठेका ले लिया है। आप ये बताइए मुझे, एक मिनट आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। 303 पे रहे, आप सुन लीजिए फिर जवाब दे। अच्छा ठीक है, उनकी बात सुन लेते हैं। आप सुन लीजिए फिर जवाब। देखिए एक बार मुमताज जी, एक मिनट, मैं बस ये पूछ रही हूँ, मुमताज जी ने जो सवाल उठाया ना अजय जी, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, असम, ये एक एक करके आप यूसीसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार में लाइए, मंशा साफ रखिए, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल। अजय जी ऐसा है कि यूसीसी लॉ एंड ऑर्डर का भी सब्जेक्ट है, जिसमें स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेके और स्टेट को ही उसको लागू करना है, सेंटर को लागू नहीं करना है। फेडरल सब्जेक्ट ये ऑलरेडी संविधान में है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सारी इश्यूज को देखते हुए हर स्टेट वाइज ये लागू होगा। और धीरे धीरे ये होगा, शुरुआत तो होगी, एक अच्छी शुरुआत कीजिए, उसकी तो तारीफ कीजिए कम से कम। हमने इच्छा शक्ति दिखाई। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कैसे ले आए आप? मुमताज जी एक बात पूछना चाहता हूं। सर मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात की। आप फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसका आप सम्मान कर रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये इसी में क्यों? फिर वक्फ बोर्ड में आप करते, वो भी तो है फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा। जल्दी से जवाब। अरे ठीक है, वही पूछ रहा हूं, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं। गई भी नहीं हो अभी। मुमताज जी ठीक है, वो जवाब दे दे। हाँ मुमताज जी एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ जी एक सवाल बस। वक्फ बोर्ड बनने आए किस लिए? मुस्लिमों की प्रशासनिक एक कमेटी जो कि मुसलमानों की जमीनों का व्यवस्था करेगी रिलीजियस काम के लिए। लेकिन ऐसा बोर्ड हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? हाँ। ऐसा बोर्ड कोई सिख बोर्ड क्यों नहीं है? ऐसा बोर्ड कोई जैन बोर्ड क्यों नहीं है? पारसी बोर्ड क्यों नहीं है? ईसाई बोर्ड क्यों नहीं है? हम तो देखिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं तो कभी भी ठीक है, मैं जवाब दे दिया। मैं एक बार बाकी दोनों मेहमानों पर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में जल्दी से। हम तो कभी वक्फ बोर्ड के हिमायती रहे नहीं। हाँ। हम तो कह रहे हैं जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उस तरीके से बनाइए और हमें दीजिए हमारे औकाफ जो है, क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं। और एक मिसाल मैं आपको दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप जो है भव्य राम मंदिर बना लीजिए और 5 एकड़ में मस्जिद, भव्य राम मंदिर बन गया, 5 एकड़ अभी पता ही नहीं मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी क्या होगा। तो अरे इजाजत किसे दी गई है भाई? इजाजत तो दी जाए। यही हाल पूरे औकाफ का है। नहीं सरकार कहाँ दे रही है? सरकार सरकार नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं नियत बता रहा हूँ सुचारिता जी, नियत बता रहा हूँ मैं। नियत में भरोसा नहीं।